कविता और मोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन दोनों मिलने के लिए पार्क जाते हैं। वहाँ बातें करते करते उन्हें ये याद ही नहीं रहता कि उन पर कोई नज़र रख रहा है। जब कविता अपने भाई को पार्क में देखती है तो बहुत घबरा जाती है। कविता का भाई मोहन को कविता के संग देखकर उनके पास जाता है और मोहन को बहुत मारता है और वो धमकी देता है कि या तो वो कविता को छोड़ दे या फिर वो उसको मार डालेगा। फिर ज़बरदस्ती वो कविता को घर ले जाता है और वहाँ उसको बहुत मारता है। उसी रात कविता फैसला कर लेती है कि या तो वो मोहन के साथ भाग जाएगी या फिर जहर खाकर मर जाएगी। अगले ही दिन कविता का भाई जैसे ही काम पर जाता है वैसे ही चुपके से कविता मोहन को कॉल करती है और उसके संग भाग जाती है। दोनों भागकर चंडीगढ़ जाते हैं और वहाँ शादी कर लेते हैं एक मंदिर में। फिर मोहन कुछ पैसे देकर किराए का कमरा लेता है और वहाँ वो दोनों रहने लगते हैं। शुरुआत के कुछ महीने तो उन्हें पैसों की कमी महसूस नहीं हुई, पर कुछ ही महीने बाद जब उनके पैसे कम पड़ने लगे, तो घर में रोज़ झगड़े होते थे। मोहन को पता था कि कविता एक बड़े घर की लड़की है, इस वजह से वो ज़्यादा दिन खुश नहीं रह पाएगी मोहन के संग। तो मोहन ने फैसला लिया कि वो नौकरी करेगा। नौकरी कर कर कविता को एक बेहतर ज़िंदगी देगा। मोहन नौकरी करने लगा। सब कुछ वैसे ही ठीक हो गया। उसके कुछ ही महीने बाद पता चला कि कविता माँ बनने वाली है, तो मोहन इस बात पर बहुत ही खुश हुआ। फिर कुछ महीने बाद कविता ने एक बेटी को जन्म दिया। मोहन उसको लेकर इतना भावुक हो गया था कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। कविता और मोहन ने अपनी बेटी का नाम मुस्कान रखा। कुछ ही महीने बाद मोहन को ऐसा महसूस हुआ कि कविता और मुस्कान का गुजारा इतने पैसों में नहीं हो पाएगा। तो उसने फैसला लिया कि वो विदेश जाकर अपनी नौकरी ढूंढेगा और वहाँ पर उन्हें बेहतर जीवन देगा। कुछ दिक्कतों के कारण कविता और मुस्कान विदेश ना जा सकी। मोहन ही सिर्फ जा सका। वहाँ पर वो नौकरी करने लगा। मोहन कविता को पैसे भेजता था हर महीने 20,000, और उस हिसाब से कविता का गुजारा बहुत अच्छा जा रहा था। मुस्कान का देखभाल और कविता बहुत अच्छे से रह रही थी। कुछ ही महीने बाद कविता के सेक्टर में एक प्रशांत नाम का लड़का रहने आया। कविता को देखकर वो इतना इम्प्रेस हो गया कि कविता से उसकी नज़र ही नहीं हटती थी। जब भी वो कविता को बाहर देखता तो हमेशा उसे वो देखता ही रह जाता। कविता ने एक दो बार इसे नोटिस किया, लेकिन फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस बात पर, ये मानते हुए कि वो एक शादीशुदा है। लेकिन कुछ ही महीने बाद उनका आमना सामना हो गया और फिर वहीं से बातें शुरू हो गईं। मोहन विदेश में नौकरी करता रहा और वहीं कविता और प्रशांत की दोस्ती शुरू हो गई। कविता ज़्यादातर प्रशांत से बातें करती थी और प्रशांत का भी घर आना जाना शुरू हो गया। मुस्कान तो हालांकि एक छोटी बच्ची थी, वो नवजात थी, उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। कविता बहुत ही खुश थी कि उसे पैसे भी मिल रहे हैं और उसका एक नया दोस्त प्रशांत बन गया था। कविता को बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। प्रशांत का रोज़ घर आना कविता को बहुत अच्छा लगने लगा कि उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। कविता को प्रशांत से प्यार हो गया था और वहीं मोहन अपने खून पसीने की नौकरी से कविता को पैसे भेजता रहा। उसे ये लगता रहा कि कविता अच्छे से जीवन जिए, वहीं कविता उसके ही पीछे छुरा भोग रही थी। कविता को पैसे की कोई कमी नहीं थी उस टाइम पर, क्योंकि मोहन उसे पैसे भेजता रहता था। और वहीं प्रशांत, उसका रोज़ आना जाना और कविता के साथ घूमना दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। फिर एक दिन मुस्कान को छोड़ दिया जाता है मौसी के घर। कविता ये कहती है कि उसे बाहर जाना है, इस वजह से मुस्कान को छोड़ देती है। प्रशांत और कविता साथ में रहने लगते हैं मुस्कान को छोड़ने के बाद। उसके बाद जब मोहन एक दिन सोचता है कि कविता को सरप्राइज़ देना चाहिए, तब वो घर जाता है अपने किराए के मकान पर। उस दिन रात का 2 बज रहा था। वहाँ वो दरवाज़ा खटखटाता है और प्रशांत और कविता एक साथ एक घर में होते हैं और वो घबरा जाते हैं। कविता ये सोचती है कि इस टाइम कौन आया होगा। जब कविता आगे बढ़ी दरवाज़ा खोलने के लिए, प्रशांत उसके पीछे-पीछे आ रहा था। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसने मोहन को देखकर शॉक रह गई। मोहन
वो भी शॉक रह गया। प्रशांत के तो होश ही उड़ गए। ये सब देखकर मोहन को इतना गुस्सा आया कि वो कविता को धक्का देकर मारने लगता है और पुलिस की धमकी देता है। वो पुलिस को जैसे ही कॉल कर रहा होता है, तुरंत प्रशांत उसको एक डंडे से मारता है। उसके सिर पर वार करता है और वहीं तुरंत मोहन गिर जाता है बेहोश होकर। जब मोहन बेहोश हो जाता है तो प्रशांत और कविता एक दूसरे से ये निर्णय ले लेते हैं कि इसे अब हम लोग काट कर ड्रम में डाल देंगे। कविता और प्रशांत मिलकर मोहन की शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और फिर उसे ड्रम में डालकर मिट्टी से भर देते हैं। उस ड्रम को वो एक कमरे में रख देते हैं और अपने कपड़े बांधकर पैसे लेकर वो तुरंत यहाँ से भागकर दिल्ली चले जाते हैं। दिल्ली भागकर जब कुछ दिन बाद मकान मालिकिन को बदबू सी महसूस होने लगी। मकान मालकिन पुलिस को बुलाने के बाद सब बताती है कि इनके ऊपर वाले कमरे से बहुत ही बदबू आ रही है। तो जब पुलिस ऊपर जाती है तो वो ताला लगा हुआ देखती है कमरे में, तो वो तोड़कर उसको अंदर जाती है। अंदर जाते ही उन्हें पूरा घर अंधेरे में दिखता है। वो लाइट जलाते हैं और इधर-उधर ढूँढने लगते हैं। जब वो कविता का कमरा खोलते हैं तो वहाँ पे एक ड्रम दिखता है और उसके पास से बहुत बदबू आ रही होती है। पुलिस वाले उस ड्रम को नीचे ले आते हैं और उस ड्रम को खाली करते हैं। जब उसे खाली करते हैं तो उसमें मोहन की लाश दिखती है, उसके कटे हुए हड्डी। मकान मालकिन और पुलिस दंग रह जाते हैं। उसके बाद कुछ ही दिन बाद कविता और प्रशांत पकड़ लिए जाते हैं। उन्हें पकड़कर सब पूछा जाता है और उसके बाद उनकी बहुत धुलाई होती है। कविता को उम्र कैद हो गई और प्रशांत को भी। अब आपका इस पर क्या कहना है? क्या होगा उनकी बेटी मुस्कान का, जो अभी तक सही से कुछ समझ नहीं पाती है? आप इस अपराध को लेकर क्या बोलना चाहते हैं, कमेंट में बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।